हेलो गाइज यार, कैसे हो आप सब। तो गाइज यार, हमारा वो बॉय एक ऐसे यूनिवर्स में रहता है जिसका नाम है पावर स्फेरा यूनिवर्स, जहां आपको ढेरों प्रकार के पावर स्फीयर्स देखने मिलेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऑटोबॉट जैसे ऐसे अनेकों पावर स्फीयर्स को किसने बनाया होगा। ये आसमान से तो नहीं ना टपके होंगे, इन्हें कोई ना कोई तो बनाया ही होगा ना। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पावर स्फीयर्स को किसने बनाया और क्यों। और साथ ही मैं आपको मोबाइल वर्ल्ड की A to Z हिस्ट्री बताऊंगा, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो गाइस यार, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में दी गई बोबॉय की सारी इन्फॉर्मेशन मॉन्स्टा के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, तो बिना वेबसाइट विजिट किए कमेंट में कोई फेक मत लिखना। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर स्फेरा यूनिवर्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, पावर स्फेरा यूनिवर्स एक फिक्शनल यूनिवर्स है जिसमें भी एक अर्थ है और साथ ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लाइक प्लैनेट अटाटाटिगा, प्लैनेट गुरुंडा, प्लैनेट रिम्बारा, प्लैनेट सर्कस ETC। तो गाइज, अब बात करते हैं द ओल्ड हिस्ट्री ऑफ पावर स्फेरा यूनिवर्स। तो गाइज यार, बहुत साल पहले प्लैनेट अटाटाटिगा पर बुरे एलियंस ने हमला कर दिया था और उसी प्लैनेट पर कुबुलस नाम का एक महान एलियन भी रहता था। जब बुरे एलियंस ने उस प्लैनेट पर हमला किया तो उससे बचने के लिए कुबुलस ने एक उड़ता टापू बनाया, जिसे आपने बोबॉय मूवी 1 में देखा ही होगा। फिर कुबुलस ने उस उड़ते टापू के अंदर पावर स्फीयर लैब बनाया। फिर उसने उस लैब में सबसे पहला पावर स्फीयर बनाया, जिसका नाम था क्लम्काबॉट। जी हाँ दोस्तों, क्लम्काबॉट एक फर्स्ट जनरेशन पावर स्फीयर है। तो अब पावर स्फीयर का मतलब भी जान लो। पावर स्फीयर एक प्रकार के रोबोट्स होते हैं जिनके अंदर तमाम शक्तियाँ होती है, और आप चाहे पावर स्फीयर कहो या पावर स्फेरा, बात एक ही है। तो गाइज यार, क्लम्काबॉट सबसे पहला पावर स्फीयर था जिसे कुबुलस ने बनाया था। उन बुरे एलियंस को हराने के लिए कुबुलस ने क्लम्काबॉट के अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर्स दी। फिर जब वो बुरे एलियंस क्लम्काबॉट से हार गए तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो उस टाइम तो भाग गए, लेकिन क्लम्काबॉट से लड़ने के लिए उन लोगों ने एक पहला डिस्ट्रॉयर रोबोट बनाया, जिसका नाम था प्रोब। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रोब था जो अभी अडूडू के पास है। तो प्रोब को जब बनाया गया था, तभी एक एलियन के हाथ से कोको प्रोब पर गिरा और प्रोब मेगा प्रोब बन गया। लेकिन उसके अंदर कुछ खराबी होने के कारण उन्होंने प्रोब को कचरे में फेंक दिया था, जिसे बाद में अडूडू ने उठा लिया था और ठीक किया था, और वो तब से दोस्त है। तो यहाँ आपके मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि जब अडूडू बहुत साल पहले से है तो वो अभी तक बूढ़ा क्यों नहीं हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट अटाटाटिगा एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर टाइम बहुत धीरे बीतता है अर्थ के मुकाबले। प्लैनेट अटाटाटिगा के हिसाब से अडूडू अभी 20 साल का है, लेकिन प्लैनेट अर्थ के हिसाब से अडूडू का एज है 12,000 साल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो 12,000 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आएगा 600। इसका मतलब ये है कि उस प्लैनेट पर एक साल हमारे अर्थ के 600 साल के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे अर्थ पर पूरे 600 साल कंप्लीट होगा तो समझो प्लैनेट अटाटाटिगा पर सिर्फ एक साल ही कंप्लीट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अडूडू का अर्थ के हिसाब से 12,000 साल कैसे है। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं।
तो उन बुरे एलियंस को सबक सिखाने के लिए कुबुलस ने क्लमकाबॉट जैसे अनेकों पावर स्पीयर्स बनाए और सभी में अलग अलग पावर्स डाल दी। फिर गाइस यार कुबुलस पावर्स का भूखा हो गया और फिर उसने कुछ ऐसे पावर स्पीयर्स बनाए जो एकदम नासमझ किस्म के थे। मतलब उन पावर स्पीयर्स को पता ही नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। उनको कुबुलस ने इस तरह बनाया था कि जिससे वो सिर्फ अपने मास्टर्स की बात माने, उनके मास्टर्स चाहे गलत काम ही क्यों ना करे। फिर गाइस कुबुलस को खुद पर घमंड हो गया और उसने सारे प्लैनेट्स पर राज करने के लिए पूरे गैलेक्सी में आतंक मचा दिया उन नासमझ पावर स्पीयर्स की मदद से। पर गाइस यार क्लमकाबॉट बहुत ही समझदार था। उसने देखा कि कुबुलस पावर स्पीयर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उसने वो उड़ता टापू सहित सारे पावर स्पीयर्स को टेलीपोर्ट करना स्टार्ट ही किया था कि किसी कारण उसके हाथ से सारे पावर स्पीयर्स छूट गए और वो सब इस पूरे गैलेक्सी में कहीं खो गए। और कुबुलस क्लमकाबॉट को पकड़ता उससे पहले क्लमकाबॉट ने खुद को और उड़ते टापू को दूसरे कहीं सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया और तब से वो उस टापू की रक्षा कर रहा था। और गाइस इधर सभी पावर स्पीयर्स पूरे गैलेक्सी में कहीं खो गए और कुछ सही हाथों में गए तो कुछ गलत हाथों में। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी पावर स्पीयर्स के पास कितनी पावर्स होती है। पर उससे पहले मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और फ्यूचर में भी बोबॉय से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और गाइस अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एनिमेटेड ज्ञान, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यार मॉन्स्टा के वेबसाइट पर ये मोटे अक्षरों में लिखा है कि सभी पावर स्पीयर्स के पास ओनली सिंगल पावर होती है। बट आप सब सोच रहे होंगे कि तब ऑटोबॉट के पास इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गई। शायद आपको पता होगा कि ऑटोबॉट को 7 एलिमेंटल पावर 7 अलग अलग एलिमेंटल मास्टर्स से आई है और बोबॉय के फ्रेंड्स के पावर्स भी अलग अलग मास्टर्स से आई है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि तब ऑटोबॉट की असली पावर्स कौन सी है। तो गाइज इसका आंसर मैं इस वाली वीडियो के पार्ट 2 में दूंगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और पार्ट 2 वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पावर स्पीयर्स खुद की पावर्स खुद यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे नॉलेज दूंगा। तो पार्ट 2 वाली वीडियो को देखना मत भूलना। तो इस वीडियो का एम टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का, तो कंप्लीट जरूर से कर देना। तो मैं जितनी जल्दी हो सके वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि ऑटोबॉट की खुद की कौन सी पावर्स है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो अगर आपको बोबॉय मूवी 3 के बारे में जानना है। और अगर आपको बोबॉय गैलेक्सी के सीज़न 2 के न्यू पावर्स के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करो और देखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।